प्रश्न, राजनीतिक समानता क्या है? उत्तर, राजनीतिक समानता का अर्थ है नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों पॉलिटिकल राइट्स की समानता। इसका अभिप्राय है निर्णय संस्थाओं डिसीजन मेकिंग बॉडीज में समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व का अधिकार, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट वन मैन वन वोट के नियम का पालन। इसमें यह विचार भी निहित है कि किसी व्यक्ति को जन्म, लिंग या धर्म के आधार पर राजनीतिक पद प्राप्त करने से नहीं रोका जाएगा। मतलब यह कि समाज में कोई ऐसा विशेषाधिकार युक्त वर्ग प्रिविलेज्ड क्लास नहीं होगा जिसे शासन का अनन्य अधिकार हो। शासक भी समाज में किसी समूह या व्यक्ति विशेष की इच्छा या हितों को विशेष महत्व नहीं देंगे। राजनीतिक समानता का सिद्धांत इस विश्वास पर टिका है कि मनुष्य स्वयं एक विवेकशील प्राणी है और वह राजनीतिक सूझबूझ रखता है, चाहे भिन्न भिन्न मनुष्यों के बाहुबल, बुद्धि बल, शिक्षा या संपदा में कितना ही अंतर क्यों न हो। इसके साथ यह मान्यता भी जुड़ी है कि जब सब मनुष्यों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे तब वे सर्वहित को सर्वोत्तम अभिव्यक्ति प्रदान कर सकेंगे और नीति निर्माताओं को सर्वहित के अनुरूप सार्वजनिक नीति बनाने के लिए प्रेरित तथा विवश कर सकेंगे। राजनीतिक समानता की मांग कानूनी समानता की मांग के साथ ही शुरू हुई। शुरू में इन दोनों में कोई फर्क नहीं था। जैसा कि डी रिफिल ने प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीति दर्शन की समस्याएं 1976 के अंतर्गत लिखा है। फ्रांसीसी क्रांतिकारी समानता की मांग करते समय उस तर्क शून्य विशेषाधिकार की समाप्ति की मांग कर रहे थे जिसके अंतर्गत राजनीतिक अधिकार धनवान और कुलीन वर्ग तक सीमित थे। उदारवादी सिद्धांत की विकसित अवस्था में राजनीतिक समानता को जनसाधारण के लोकतंत्रीय अधिकारों के रूप में पहचाना जाने लगा, जैसे कि सार्वजनीन मताधिकार, बिना भय या पक्षपात के कोई भी राजनीतिक मत रखने और उसे व्यक्त करने की समान स्वतंत्रता और राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए संघ बनाने का समान अधिकार। राजनीतिक समानता का आरंभ एक प्रगतिशील विचार के रूप में हुआ। इसका परिणाम पश्चिमी जगत में लोकतंत्र की स्थापना के रूप में सामने आया। परंतु आगे चलकर यह अनुभव किया गया कि यह विचार सर्वसाधारण की आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ वैसे वैसे समाज में सामाजिक आर्थिक विषमताएं बढ़ती गईं। इन्हें दूर करने के लिए ही सामाजिक आर्थिक समानता की मांग प्रस्तुत की गई। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक अलेक्सी द ताकविल 1805 से 1859 ने डेमोक्रेसी इन अमेरिका, अमेरिका में लोकतंत्र 1835 के अंतर्गत लिखा कि राजनीतिक समानता और आर्थिक विषमता में जो विसंगति पाई जाती है उसे लोकतंत्रीय समाज अनिश्चित काल तक स्वीकार नहीं करेंगे। अतः उसने यह मत प्रकट किया कि लोकतंत्रीय विश्वक्रांति का पहला दौर राजनीतिक परिवर्तन का दौर था, परंतु वह अनिवार्यतः उसके दूसरे दौर को जन्म देगा जो मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का दौर होगा। उसने यह भविष्यवाणी की कि राजनीतिक संघर्ष के दौर के बाद जल्दी ही धनवान और निर्धन वर्गों के बीच संघर्ष का दौर आएगा। उसने लिखा कि कामगार वर्ग राजनीतिक प्रश्नों से हटकर सामाजिक प्रश्नों की ओर ध्यान देने लगा है और ये लोग ऐसे मत और विचार बना रहे हैं जो समाज से आर्थिक विषमता को मिटाकर छोड़ेंगे। इस तरह ताकविल ने अपने चिंतन में समाजवादी सिद्धांत के विकास का पूर्व संकेत दे दिया, जिसका मुख्य सरोकार सामाजिक आर्थिक समानता की समस्या से था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes. प्रश्न, औपचारिक समानता